सुप्रीम कोर्ट ने आज रिज़र्व सीट्स के मामले के अंदर बहुत ही अहम फैसला जारी किया और ये फैसला वही है जिसका हम पहले दिन से सवाल उठाते थे कि जिस जमात ने जितनी नशिस्तें जीती हैं, आइनी जो स्पिरिट है इस मामले के अंदर वो ये कहता है कि उसी की बुनियाद के ऊपर, उसी तनासब के अंदर उसको वो नशिस्तें कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के अंदर मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर उल्टा काम किया गया था, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहले बल्ले का निशान लिया गया टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर। अगर उसके अंदर कोई खामी थी तो सुप्रीम कोर्ट के पास गुंजाइश मौजूद थी कि 4-5 रोज़ PTI को देते कि जाके ये अपना इंतखाबात में ये आपके फ्लॉ है इसको ठीक करके वापस आइए, नहीं तो आपका बल्ले का निशान तो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला था उसी को सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया और उस पूरी सियासी पार्टी को इंतखाबी अमल से बाहर कर दिया जो जमहूरियत के स्पिरिट के वैसे ही मुनाफी था। और उसके ऊपर जब वो इंडिपेंडेंट्स जीत के आ गए तो इलेक्शन कमीशन ने एक और ज़बरदस्त फ़ैसला ये किया। उन्होंने कहा कि ये नशिस्तें जो जिस पार्टी को मिलनी थी वो तो मिल गई, तो ये जो बाकी PTI के हिस्से की आनी थी बाकी जमातों के अंदर तकसीम कर देते हैं, क्योंकि अब ये पोलिटिकल पार्टी के तौर पर एग्जिस्ट नहीं करते। और उससे पहले एक वो ख़त जो था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को एज ए पार्लियामेंट्री पार्टी वो भी तस्लीम कर चुके थे। अब यहाँ पर एक अजीबोगरीब तजाद मौजूद था। वो नशिस्तें उनको दे दी गई, उसी की बुनियाद के ऊपर सैनेटर्स मुंतखब हो गए, उसी की बुनियाद के ऊपर सदर साहब मुंतखब हो गए, उसी की बुनियाद के ऊपर एक नई आइनी तरमीम लाने की तैयारी की जा रही थी। और उस आइनी तरमीम का मकसद जो था वो अब तो लॉ मिनिस्टर कह भी चुके हैं, पहले ये ढके छुपे लफ्ज़ों में गॉसिप चल रही थी इस्लामाबाद के हलकों में कि एक पोलिटिकल ब्राइब के तौर पर हुकूमत इस्तेमाल करेगी। 3 साल की मुद्दत या तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दी जाएगी या उनकी जो रिटायरमेंट एज है उसको 68 पे ले जाया जाएगा। और ये मुनासिब बात इसलिए नहीं लगती इस मौके के ऊपर कि कैसी हुकूमत जो ख़ुद अपनी सादा अक्सरियत भी नहीं रखती। इस हुकूमत के पास अपनी सादा अक्सरियत भी नहीं है। 80 नशिस्तें लेकर ये पार्लियामान में आए थे, बाकी रिजर्व सीट्स और इत्तेहादियों को मिलाकर इनकी हुकूमत बनवाई गई थी। PTI जो लीडिंग पार्टी थी वो बाहर बैठी हुई है। तो ऐसे में एक ऐसी आइनी तरमीम करें जिसमें ये सोचें कि चीफ जस्टिस भी अपना आ जाए, जज भी अपनी मर्ज़ी के आ जाएँ, तैनाती का इख्तियार भी तरीक़ाकार बदल लेते हैं, तो वो लगता यह है कि आप इंसाफ के तकाज़ों का कत्ल कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए था। तो आज के इस फैसले की जो इम्प्लीकेशन है, अभी फैसला उनकी रिज़र्व सीट का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में उसको मुअत्तल किया गया। तकरीबन 77 सीट्स हैं जिसका मुअत्तल कर दिया गया, 23 उसमें से कौमी असम्बली की हैं। लेकिन इन 23 नशिस्तों की इम्प्लीकेशन ये होगी कि हुकूमत के पास अब 2/3 मेजोरिटी जिसके वो दावेदार थे कौमी असम्बली के अंदर वो अब ख़त्म हो जाती है। और अगर 2/3 मेजोरिटी ना हो तो वो जो आइनी तरमीम लाने की तैयारी की जा रही थी कि जजों की रिटायरमेंट की एज या तो उसको 68 पे ले जाया जाए या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो अहदा है उसको 3 साल की मुद्दत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। अगर चीफ जस्टिस के अहदे की मियाद 3 साल कर दी जाए राइट नाउ आज की तारीख में, तो इसका मतलब ये होगा कि 3-4 जो नेक्स्ट इन लाइन जजेज़ हैं वो अपनी जज की मुद्दत आने से पहले काफ़ी सारे उसमें से रिटायर होना शुरू हो जाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह के पास अक्टूबर 2024 तक काजी साहब के पास टाइम है। काजी साहब के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह की टर्म शुरू होती है। मंसूर अली शाह साहब के पास अभी वैसे ही 3 साल की मुद्दत मौजूद है उनकी रिटायरमेंट एज आने में, लेकिन उस दौरान में काफ़ी सारे जज जस्टिस अमीनुद्दीन हैं और जस्टिस अतर मनिल्ला हैं और 2-3 और जज हैं जो जस्टिस मंदो खेल हैं, ये सारे रिटायर हो जाएंगे। लेकिन अगर काजी साहब को भी 3 साल दिए जाए और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह उनको भी 3 साल दिए जाए तो शायद मौजूदा सुप्रीम कोर्ट आधी से ज़्यादा या मे बी 60-70% जो जजेज़ हैं वो अगले 6 सालों में रिटायर होकर पूरी सुप्रीम कोर्ट की हैयत ही बदल जाएगी। तो ऐसी तरमीम के लिए इख्तियार करना चाहिए, पार्लियामेंट का इख्तियार है, लेकिन उस हुकूमत को करना चाहिए जो कम अज़ कम इतनी तो हो कि अपने बलबूते के ऊपर सादा अक्सरियत तो उसके पास हो। यहाँ तो सादा अक्सरियत भी पास नहीं है। तो आज के प्रोग्राम में इस इशू को ऊपर फोकस करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट फैज़ाबाद धरने का मामला था और फैज़ाबाद धरने में मैंने पहले भी कहा था कि मौजूदा हुकूमत में कोई दमखम नहीं है कि जाके सच्चाई के साथ वहाँ बयान करते। उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी जब फैज़ाबाद धरना हुआ था और इनमें ऊपर से नीचे तक सब लोगों को मालूम है कि किसने पीछे से बैठ के डोरें खींची थी और यहाँ कैसे मामला हुआ था, ख़राबी कैसे पैदा हुई थी। लेकिन कमीशन के सामने जाके किसी ने सच बयान करने की कोशिश नहीं की। एक शख्स जिसका नाम अबसार आलम है, वो समा TV के साथ जर्नलिस्ट भी हैं और सीनियर एंकर भी हैं, वो सिर्फ जाके वहाँ खड़े हैं और बता रहे हैं कि मुझे फ़ोन कॉल आई थी और मुझे ये काम कहा गया था। बाकी पूरी हुकूमत जो है उसमें से किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की। शहबाज शरीफ के लिए रिपोर्ट ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे तो उन्होंने कहा था कि इन्होंने बुज़दिली का मुज़ाहरा किया, लैक ऑफ करेज, क्योंकि उस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब थे और ये काम वो कर सकते थे, इन्होंने नहीं किया। दूसरा मुद्दा डाल दिया राना सनाउल्लाह के पास, बाकी सब अच्छे बच्चे हैं। तो काजी साहब ने आज उसके ऊपर काफ़ी सही अल्फाज के अंदर कहना चाहिए कि क्लास लिए जिन्होंने रिपोर्ट तैयार की थी। उन्होंने कहा कि आपने कौम का पैसा भी ज़ाया किया क्योंकि उनको पैसे भी दिए गए और वक्त भी ज़ाया किया और रिपोर्ट का एक ही मकसद लगता है कि जनरल फैज़ को इस केस में कैसे बरी किया जाना, इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं लगता।